पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य किसी शहर में घुसने के लिए ऑक्ट्रॉय लगेगा, राज्य में घुसने के लिए वैट लगेगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। अब अगर राज्य सरकारें जहां पर आपकी सरकारें नहीं है वो साथ देंगी इसका? देखिए, अभी जो मैंने कंसेंसस बनाने की कोशिश की है, लगभग सारी सरकारें हमारे साथ हैं। जीएसटी बिल को पास कराने की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच गई है। एक तरफ सरकार बातचीत और समझौते के लिए तैयार दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी बात मनवाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने जीएसटी रेट को 18% रखने, राज्यों पर लगाई गई 1% लेवी को हटाने, टैक्स विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र मैकेनिज्म लाने और जीएसटी काउंसिल में 3/4 राज्यों को वोटिंग का अधिकार जैसी शर्तें रखी थी। सरकार कुछ शर्तों पर सहमति जता चुकी है, लेकिन पर्दे के पीछे कांग्रेस को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। अरविंद सुब्रमण्यम पैनल ने अपनी रिपोर्ट में जीएसटी का कम रेट रखने की कोशिश की है, जिससे विपक्ष के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश भी की गई है। कमेटी ने जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट 17 से 18% रखने की सिफारिश की है। पैनल ने जीएसटी के लिए 3 रेट की सिफारिश की है, जिनमें शामिल है लो, हाई और स्टैंडर्ड रेट। पैनल ने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15 से 15.5% के बीच रखने की सिफारिश की है। जीएसटी पैनल स्टैंडर्ड रेट को 17 से 18% के बीच रखे जाने के पक्ष में है, जो करीब 70% प्रोडक्ट पर लागू होगा। पैनल ने लो रेट 12% और हाई रेट के लिए 40% के रेट की पेशकश की है। जीएसटी पैनल ने 1% इंटर स्टेट टैक्स खत्म करने की सिफारिश भी की है। इसे लेकर खासा विवाद था। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष लगातार इसे हटाने की मांग कर रहा था। पैनल ने अल्कोहल और पेट्रोलियम को भी जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। CPI will go up. What's your take on that? We've done a very, very careful analysis of inflation precisely, and I think it's a legitimate concern because world over there have been experiences where तो इनको काफी seriously लेना चाहिए। जीएसटी के आने के बाद जीडीपी में 1 से 2% तक उछाल आ सकता है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि पहले साल में महंगाई भी बढ़ सकती है। क्या आपको उम्मीद है कि इस बार के सेशन में मॉनसून सेशन की तरह वॉश आउट नहीं होगा एंड थिंग्स विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट एज अ कॉर्पोरेट? व्हाट डू यू बिलीव? जो मॉनसून सेशन से हुआ उससे सरकार तो कुछ सीख गई कि कैसे चलता है। लेकिन इस बिल का पूरा गणित कांग्रेस के फॉर्मूले के बगैर हल नहीं होगा। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में कहा है कि बिल को लेकर हमने अपनी चिंताओं को जाहिर कर दिया है और अब सरकार के ऊपर है कि वो हमारे सुझावों को किस प्रकार लेती है। एक बात सरकार समझ गई है कि लोकतंत्र में सबको साथ लेकर ही चलना पड़ता है। राज्यसभा में सरकार को बिल को पास कराने के लिए 161 सांसदों की जरूरत है और बिल कांग्रेस के बगैर पास होता नहीं दिख रहा। ऐसे में कांग्रेस संशोधन प्रस्ताव लाए और सरकार बिल को पास करवाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरी दौर की इस लड़ाई को कौन जीतेगा। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए चलते हैं अमीश देवगन के पास। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिजनेस चैनल का सुपर हिट डिबेट शो बिग स्टोरी बिग डिबेट। संसद में जीएसटी बिल पास होगा या नहीं, ये मुद्दा अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। जीएसटी पैनल या फिर कहें कि सरकार कांग्रेस की आधी मांगों को करीब करीब अब मान चुकी है, लेकिन 2 अहम मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जिन पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। और अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार के बीच में लास्ट मिनट डील क्या होगी। क्या जीएसटी के लिए बीजेपी हर दांव चलेगी? इसी मुद्दे पर आज ये हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट। जीएसटी अ फाइनल पुश, अ फाइनल बैटल, बिग स्टोरी टुनाइट। और मेरे साथ ग्रैंड पैनलिस्ट पे डिबेट करने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले और अपने पैनलिस्ट के पास जाने से पहले आपको हम बता देते हैं कि आखिरकार जीएसटी पर खत्म होगा डेडलॉक या फिर नहीं होगा, उसमें कांग्रेस की शर्तें क्या है। जीएसटी रेट को 18% रखा जाए, राज्यों पर लगाई गई लेवी हटाई जाए, ये कहना है कांग्रेस का। राज्यों पर लगाई गई लेवी को कंप्लीटली हटाया जाए। इसके अलावा टैक्स विवादों के लिए स्वतंत्र तंत्र विकसित किया जाए। जीएसटी काउंसिल में 3/4 वोटिंग हो, राज्यों को काउंसिल में ज्यादा अधिकार दिए जाएं। ये कांग्रेस की शर्तें हैं, लेकिन जीएसटी पैनल की रिपोर्ट क्या कहती है, वो रिपोर्ट अहम है। जीएसटी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की
3 दरें होंगी, लो, हाई और स्टैंडर्ड रेट्स के हिसाब से होगा जीएसटी। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर स्टैंडर्ड रेट लागू होगा। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15 से 15.5% के बीच होगा। स्टैंडर्ड रेट 17 से 18% के बीच होगा। लो रेट 12% से 40% तक होगा। हम आपको बता दें, टैक्स छूट के आधार पर तय होगा स्टैंडर्ड रेट। इसके अलावा तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर आर्थिक टैक्स लगेगा। तंबाकू पर केंद्र राज्यों को टैक्स लगाने की छूट देगा। जीएसटी का महंगाई पर कम से कम असर पड़ेगा, ये जीएसटी पैनल की रिपोर्ट कहती है। और भी कई सारी चीजें हैं जिसको हम डिबेट के दौरान बताएंगे, लेकिन आखिरकार क्या ये जीएसटी की जो फाइनल बैटल है, जो फाइनल पुश है, ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंडिया के लिए, इंडिया स्टोरी के लिए, इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है? दैट इज बिग स्टोरी टुनाइट। और हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जीएसटी का आपके जीवन से क्या सरोकार है, वो भी हम आपको समझाएंगे। और आखिरकार इस समय पॉलिटिकल बैटल क्या हो रही है जीएसटी को लेकर, और बैटल कितनी बैलेंस्ड है, कितनी अनबैलेंस्ड है, इस पर आज हम डिबेट करेंगे, क्योंकि कई सारे और मुद्दे डेवलप भी हुए हैं। इसी बीच मेरे साथ राम उपेंद्र दास, सीनियर इकोनॉमिस्ट ऑफ कंट्री, इस समय मौजूद है। राम कृपाल सिंह, वेटरन जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर। जीवीएल नरसिम्हा राव, स्पोक्स पर्सन, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी है, स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस पार्टी, प्राइम ऑपोजिशन पार्टी। अतुल अंजान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेफ्ट के नेता। तमाम पैनलिस्ट के पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल राम कृपाल सिंह, आई विल इनिशिएट डिबेट फ्रॉम यू। माय स्ट्रेट क्वेश्चन सर टुनाइट, डू यू थिंक जीएसटी ऑल द वे, और डू यू थिंक देयर हैज टू बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले की तुलना में, पिछले मानसून सत्र की तुलना में इस बार माहौल बहुत बदला हुआ है, पॉजिटिव है। और देखिए, कांग्रेस, ये जो जीएसटी है, ये कोई एनडीए की तो है नहीं, बहुत मेहनत कांग्रेस ने की थी इस पर। और मुझे लगता है कि 10 साल से मेहनत करती 10 साल से, और जो असहमति के मुद्दे थे उसमें से भी सारे मुद्दे करीब सेटल हो चुके हैं। एक जो केवल बात बाकी है कि आप उसको रेट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रखेंगे या नहीं रखेंगे, उस पर अरुण जेटली जी ने एक बीच का रास्ता भी निकाला है जी, कि ये जीएसटी पैनल के पास डाल दीजिए। आपको पॉलिटिकली कितनी बैलेंस्ड लग रही है कि जीएसटी की फाइनल बैटल है और जीएसटी पास हो जाएगा? देखिए, मैं डिपेंड करता है, अभी तक तो माहौल बिल्कुल ठीक था। आज जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, कई बार क्या होता है, ऐसी चीजें बीच में आ जाती हैं जिनका जीएसटी से कोई संबंध नहीं जैसे होता। फॉर एग्जांपल सर, जैसे आज मान लीजिए कि जो राहुल जी का है, वो हालांकि कल कोर्ट का मामला है, उसमें कतई पॉलिटिक्स नहीं देखी जानी चाहिए, लेकिन कई बार कई तरह का एक माहौल बिगड़ता है। आप कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस में जो राहुल और सोनिया को, राहुल और सोनिया गांधी को, अब स्वामी जी का भी बयान आएगा, तो मेरा एक आ चुका है उनका बयान, जो कटुता है ना, वो जो बढ़ती है। माहौल ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। ओके, इसको हमने अपने पैकेज में कवर नहीं किया था, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, हाउ दिस विल इंपैक्ट जीएसटी, गुड सर्विसेज टैक्स, हाउ इट विल इंपैक्ट। मेरे साथ राम उपेंद्र दास है। मिस्टर उपेंद्र दास, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट सर, डू यू थिंक जीएसटी को लेकर जो गतिरोध है वो अब लगभग ऐसा लग रहा है खत्म हो गया है? जीएसटी पैनल की रिपोर्ट आ गई है। अरविंद सुब्रमण्यम ने जी बिजनेस से आज एक्सक्लूसिव बातचीत करी है, उसमें भी बहुत रुख साफ करा है। सरकार का स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, विपक्ष भी थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। लेकिन इसी बीच क्या आपको लगता है कि थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन? राम उपेंद्र दास, ओवर टू यू सर। जी देखिए, अभी एक कन्वर्जेंस का माहौल अवश्य पैदा हुआ है, और वो बहुत ही सकारात्मक दिशा में हमारे पार्लियामेंट सेशन बढ़ रहा है। मेरी हिसाब से अगर हम इसको दो भागों में देखें कि जीएसटी के जो प्रावधान अभी प्रपोज्ड हैं, उनसे क्या फायदा होगा हमारी इकोनॉमी को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स को, बिजनेसेस को, और उसकी वजह से कितनी एफिशिएंसी आएगी, और उसका जो एक प्रभाव, कैस्केडिंग इफेक्ट को, जो टैक्स ऑन टैक्स होता है, उस प्रभाव को हटाने के दिशा में ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा। इन सब पहलुओं को अगर एक साथ देखा जाए, और
जो अभी ये नई पहल हुई है दोनों तरफ से कि जैसे कि ये मांग हो रही थी कि इंटर स्टेट जो 1% लेवी था, जबकि उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स से उनको फायदा होता, कंज्यूमिंग स्टेट्स को नहीं था, लेकिन उस पर भी जो है एक आम सहमति बनती हुई दिख रही है। तो मेरे हिसाब से जो इसके पॉजिटिव्स हैं वो अब इस दिशा में हैं कि दे में आउटवे some of the concerns that were there earlier, and that is why I feel that the consensus is around the corner. जी जी मेरे साथ बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। मैं सीधा रुख करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जो कि रूलिंग पार्टी है। जीवीएल नरसिम्हा राव, इट लुक्स की जीएसटी के ऊपर फाइनल बैटल इज ऑन, और बीजेपी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है कि अब ये बिल लटके नहीं, पास हो जाए। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, जिस पार्टी ने जीएसटी को जिस देश पे पास कराया है, वो वापस उसकी सरकार चुन के नहीं आई है। दैट इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट आई वांट टू शेयर विद यू। एंड अनदर वन सर, कि कांग्रेस की जो मेन डिमांड है वो चाहती है कि 3/4 हिस्सेदारी हो जीएसटी के पैनल के अंदर राज्यों की, जो कि एक बहुत बड़ा डेडलॉक है। क्या आपको लगता है उसका सोल्यूशन निकलेगा? क्योंकि पॉलिटिकली वीके सिंह के मुद्दे पर कांग्रेस आपको घेर रही है, हालांकि कोर्ट की डेवलपमेंट है, नेशनल हेराल्ड केस में जो डेवलपमेंट हुई है, तो जो बात रामकृपाल सिंह ने बोली, कटुता जो है वो बढ़ती है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? जीवीएल, ओवर टू यू। अमीश जी, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक रूप से कुछ ही दिन से ये बयान लगातार कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हमें इन विषयों को लेकर हमारी चिंता है, हम इन पे सहमति चाहते हैं, इसमें इन प्रोविजंस के ऊपर हम बदलाव चाहते हैं। तो इस पर चर्चा हो रही है। सरकार की तरफ से एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद एक पूर्व प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी से एक मुलाकात किया है, और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के कई नेताओं के साथ इस विषय में पहले ही बात हो चुकी है। तो ये तो लगातार ये बातचीत सिलसिला जारी है, और जो कंसर्न्स है और जो भी संभव है उस पर चर्चा करके एक रास्ता निकाले जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और जो बीच में जो अरविंद सुब्रमण्यन की जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, ये भी कुछ रोशनी डालती है। एक्सपर्ट्स की क्या सोच है, पॉलिसी मेकर्स की क्या सोच है। तो इन विषयों पे बात हो करके मैं समझता हूं यदि एक सकारात्मक रुख लेकर के चलती है अपोजिशन, मुझे लगता है कि ये एक रास्ता इसी सेशन में निकलेगा और जीएसटी तुरंत पारित होगा, ऐसा हमें पूर्ण उम्मीद है। जी प्रियंका चतुर्वेदी, क्योंकि आप ऑपोजिशन पार्टी से हैं और कांग्रेस की बड़ी भूमिका है, जीएसटी को पास कराने के अंदर भी कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी, और जीएसटी को जो प्लान आउट हुआ है उसमें भी कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। डू यू थिंक योर बेबी इज गेटिंग बिगर नाउ? क्या आपको लगता है वाकई जीएसटी अब पास हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज मिस्टर राव को मैं सुनकर मैं काफी प्रभावित हुई हूं कि आज वो इतनी हम्बली बात कर रहे हैं जीएसटी को लेकर या ऑपोजिशन का रोल लेकर। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी राव साहब से, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन का सकारात्मक रूप होना चाहिए और उनको सकारात्मक तरीके से इसको पास कराना चाहिए। मैं इनको बताना चाहती हूं, पिछले सेशन में भी हमारे सेम मुद्दे थे जिसको आपने ऑब्स्ट्रक्शन बताया था। चलिए इस बार आपने अपना रुख बदला है, आप आगे बढ़ने को तैयार हैं कि जो हमने 3 चीज देश हित में बात की थी उसको आप सुनने को तैयार हैं। चौथी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो चीजें हमने कही हैं, कैप लगाने की बात कही, इंटरस्टेट टैक्स हटाने की बात कही, वही सेम चीज अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने रिपोर्ट में अभी कही है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था विल गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जीएसटी। तो अगर ये सारे मुद्दे कॉमन ग्राउंड हो जाते हैं और अगर देश हित में ये काम होता है तो हम उसका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जो मुझे एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन लग रहा है कि अभी एक हाल ही में एक रिपोर्ट लीक हुई है, जो एक एडिटोरियल एक वेबसाइट ने बताई है कि जो लीक आया है उसमें ये आया है कि जो जीएसटी टैक्स लागू होगा वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे लगेगा। तो वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कंज्यूमरिज्म होता है। तो वो मैं कहूंगी कि वो एक स्टिकिंग पॉइंट होगा जो इनको एड्रेस करना जरूरी है।
तो अगर ये सारे चीज एड्रेस होती हैं, लोगों के हित में काम होता है, तो कांग्रेस का साथ रहेगा। पर अगर लोगों के हित में काम करने की बात ना करें और सूट बूट जैसा वाला काम करें जो हम देखते आए हैं, तो उसमें हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा। जी, लेकिन एक चीज बताइए, जो कि बहुत हाईली प्लेस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और मिस गांधी जब मिलने के लिए गई डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, अरुण जेटली से और वेंकैया नायडू वहां पर मौजूद थे, वहां पर सेटलमेंट हुई थी कि बिल आप लाइए, पास होगा, जो सोर्स कहते हैं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने इंपॉर्टेंट मीटिंग करी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे और कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेता थे। उसमें ये बोला गया राहुल गांधी द्वारा कि अगर जीएसटी पे हम इतनी आसानी से समर्थन दे देंगे तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, और इतनी आसानी से मोदी सरकार को जीएसटी कैसे दे। व्हाट इज योर टेक प्रियंका चतुर्वेदी? दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। मेरा सवाल बहुत स्ट्रेट है, क्या राहुल गांधी आसानी से जीएसटी बिल को पास कराने के पक्ष में नहीं है? जवाब बहुत स्ट्रेट है जी, मेरा जवाब बहुत स्ट्रेट है। पहले तो सोर्सेज बेस्ड स्टोरी के हिसाब से मैं जवाब देने को तैयार नहीं हूं कि आपके सोर्सेज क्या कहते हैं उसके बेसिस पे मैं जवाब दे दूं, मैं उसके हित में नहीं हूं। दूसरी चीज, हमने क्लियरली कहा था कि उस मीटिंग के बाद हम अपने सारे लीडर्स को साथ में लेकर उनसे राय मशवरा कर हम इस बिल का क्या डिसीजन लेना है हम करेंगे डिसाइड, ये हमने क्लियरली कहा था। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो वो उसी को लेकर अभी जो भी डिस्कशंस हैं, डेलिब्रेशंस हैं, जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, मैं फिर से बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ क्या क्या स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या राहुल गांधी पक्ष में है जीएसटी के कि नहीं है? बड़ा सवाल ये, क्योंकि इस समय पार्टी राहुल गांधी चला रहे हैं, सोनिया गांधी इज अब्रॉड सबसे पहले फॉर हेल्थ रीजंस, लेकिन राहुल गांधी इस समय पार्टी चला रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इंपॉर्टेंट नेता है, लेकिन वो पार्टी नहीं चला रहे हैं आपके यहाँ। दैट इज माई क्वेश्चन फॉर माई व्यूअर्स। मैम प्लीज आंसर। मैं आपको दो बार मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, आपके सवालों के जवाब वापस से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेकर सबके हितों की बात सुनकर डिसीजन लेगी। राहुल गांधी आपको क्या सोर्सेज बताते हैं उसके हिसाब से मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, या उस मीटिंग में क्या कार्रवाई हुई या क्या डिसीजन हुए आपके सोर्सेज आपको बताते हैं, उस बेसिस पे मैं आपको जवाब देने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, ओके। जीवीएल मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाउ यू विल टैकल राहुल गांधी ऑन दिस इशू? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दरवाजे खोले आपके लिए कांग्रेस के, मैडम गांधी से मुलाकात कराई प्राइम मिनिस्टर की, अरुण जेटली ने बड़ी भूमिका निभाई इसके अंदर। लेकिन क्या आपको लगता है जीवीएल कि राहुल गांधी को, आई यूज दिस वर्ड, प्लीज करना पड़ेगा रूलिंग पार्टी को इफ दे वांट टू गेट इट पास्ड? हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस? अब अमेश जी, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो ऑब्जेक्शंस हैं इस बिल को लेकर, उन्होंने सार्वजनिक रूप से देश के सामने उन मुद्दों को रखा है। उसमें किसी प्रकार की इसलिए कोई स्पेकुलेशन उस पर नहीं हो सकता है, और उन मुद्दों को लेकर सरकार उनके साथ बातचीत कर रही है, और क्या रास्ता निकलता है इसको लेकर ये सरकार बिल्कुल काम करेगी। बट लेकिन इस पे कोई पहल करने के बावजूद यदि कांग्रेस पार्टी इसको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग नहीं करती है, तो देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी को इसका समाधान देना पड़ेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी इस देश की जनता के लिए अकाउंटेबल है, तो इसलिए मैं जरूर ये समझता हूं तो कांग्रेस पार्टी भी इस विषय पर गौर करेगी, इस विषय का ध्यान रखेगी। उनके जो मांगे हैं, उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं, वो सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा है। जी प्रियंका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। काफी सारे इकोनॉमिस्ट बोल चुके हैं, काफी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोल चुके हैं कि जीएसटी जब जब आता है तब तक महंगाई लेके आता है किसी भी देश के अंदर, और ऐसी सिचुएशन होगी इंडिया के अंदर भी, जब जीएसटी आएगा तो महंगाई थोड़ी बढ़ सकती है। और कांग्रेस पार्टी की रणनीति हो सकती है, आप एक बहुत ही परिपक्व पॉलिटिकल पार्टी हैं, कि भारतीय जनता पार्टी जीएसटी 2016 में ना ला पाए और 2017 में लेकर आए, जिससे कि वो जीएसटी के बेनिफिट जो है पॉलिटिकली उसको रीपिन न कर पाए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, महंगाई बढ़े जिससे आप सरकार को घेर पाए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, ऑन दिस थ्योरी?
ऐसा है, बगैर जीएसटी के ही आम आदमी महंगाई की मार से जूझ रहा है। आप 2016 की बात कर रहे हैं, मैं 2014 से हम महंगाई की मार जूझ रहे हैं, जीएसटी और नो जीएसटी। फिर तो वो 2010 तक भी आ जाएगा। फिर तो प्रियंका फिर तो 2010 तक भी हम चले जाएंगे। 2010 से भी महंगाई चल रही है, लोएस्ट एवर इन्फ्लेशन। But inflation numbers are saying something else. Your Let's inflation not discuss numbers, that. unfortunately, Rao Sahab, Lowest आपके ever inflation. inflation numbers do not come out and help us save our money. I'm sorry. अभी भी आप दाल, प्याज, चावल सबके दाम आप पूछाएंगे, आपको इन्फ्लेशन के दाम आपको पता चल जाएंगे। आप आंकड़े अपने पास आपके कार्यकाल में आपके जो समय जूझ क्या रही है महंगाई आपके की समय मार क्या में, तो हम इन्फ्लेशन जूझ ही था, रहे पूरी हैं। जनता जानती है। जीएसटी हो या ना जीएसटी हो। दूसरी बात का मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपके सवाल कांग्रेस से हटकर अब राहुल गांधी जी पे आ रहे हैं। मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा है, हमारे पार्टी का स्टांस बहुत क्लियर रहा है कि हम सारे लीडर्स को साथ में लेकर रहेंगे और डिसीजन जो होगा फाइनल कांग्रेस पार्टी का होगा। तो ये जो तोड़ मरोड़ के स्पिन करने की कोशिश की जा रही है वो अनफॉर्चुनेट है जी। और मैंने जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं वो उसका जवाब मैंने दे दिया है। और महंगाई का आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल लागू नहीं होता है, क्योंकि 2014 से जो कुछ ना कर पाई हो सरकार, वो 2016 या 2017 या 2018 में क्या कर लेगी। Okay. GVL, a quick reply, then Mr. Anjan. Okay, GVL, a quick reply to Priyanka, then Mr. Anjan. इन्फ्लेशन लेवल्स पिछले 12-13 महीनों में या खासकर पिछले 18 महीनों में इस देश के जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं पिछले 10 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पर है। होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5% से बढ़कर कभी नहीं गया है। आप क्योंकि रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, आपको क्या लगता है, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि जीएसटी आप पास कर ला जाएंगे? क्योंकि यूएस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली बिजनेस को तब भी कहा था 2016 में लागू करेंगे। अमीश जी पेट में आंकड़े नहीं जाएंगे आम आदमी के, इसलिए अमीश जी प्रियंका वी विल डिबेट ऑन इन्फ्लेशन सेपरेटली टुनाइट ऑन जीएसटी। और आप बात करते हैं इन्फ्लेशन कम होने की। प्रियंका माय हम्बल सबमिशन, प्रियंका माय रिक्वेस्ट टुनाइट वी आर डिबेटिंग ऑन जीएसटी। ओके, इन्फ्लेशन के नंबर्स बताते हैं, आप इन्फ्लेशन के नंबर्स बताते हैं, आम आदमी पे क्या महंगाई की मार पड़ रही है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जीवीएल बोलिए। उसी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जो आम आदमी पर असर करता है उसी को सीपीआई कहते हैं। तो इसलिए उस पर ज्यादा बहस न करते हुए जो जीएसटी को लेकर जहां बात अटकी हुई है उन जो विषयों पर चर्चा हो गया है सर्वोच्च स्तर पर, तो इसके बाद अगले सप्ताह भी ये पार्टी के लेवल पर सरकार और अपोजिशन के बीच में तालमेल आप कह रहे हैं बनाया जाएगा। ओके सर। प्रियंका आई कम बैक टू यू। जीवीएल आई कम बैक टू यू। रास्ता निकाला जाएगा अभी इसी सेशन में जी इसको। जी मेरे साथ अनजान साहब भी हैं, अनजान साहब भी विपक्षी पार्टी से हैं। अनजान साहब, बहुत दिनों बाद आज आप बिग स्टोरी बिग डिबेट में आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा तो आपसे वही सवाल होगा, जब मॉनसून सेशन में हम बात करते तो आप बोलते थे कि सरकार को थोड़ा झुकना पड़ेगा, सरकार को थोड़ा विपक्ष से बात करनी पड़ेगी। क्या आपको लग रहा है थोड़े बदले से सरकार नजर आ रहे हैं विंटर सेशन के अंदर? थोड़े बदले से सरकार नजर आ रहे हैं? अमेश जी, बहुत दिनों बाद अमेश जी मैं आपके कार्यक्रम में बहुत दिनों बाद आया और आज भी थोड़ा देर से आया, क्योंकि हमारे वरिष्ठतम नेता कॉमरेड वर्धन अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत गंभीर अवस्था में वहीं था मैं, इसलिए देर हो गई। तो मैं आपसे जो कहूं, जो हमारे अभी दोस्त भाजपा के कह रहे थे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और क्या कहते हैं इन्फ्लेशन चेक हो गया, ये कौन सा अर्थशास्त्र है कि आपका इन्फ्लेशन भी बहुत नीचे आ गया, कंज्यूमर प्राइसेस है, लेकिन आजादी के बाद सबसे ज्यादा 225 रुपए किलो अरहर की दाल बिक रही है, सारी दालों में आग लगी है। आप दिन भर विज्ञापन दे रहे हैं सरकार की तरफ से, महिला मंत्रालय, मंत्रालय फलाना, कि गर्भवती महिलाओं को कम से कम 90 ग्राम रोज दाल खिलाइए। आप कह रहे हैं 70 ग्राम बेहतर व्यक्ति के लिए, कुपोषण से बचने के लिए तेल खाना जरूर है। एक कमोडिटी को लेकर का तेल 110 रुपए किलो हो गया। ये सारी अनजान साहब महंगाई पे इस समय डिबेट नहीं कर रहे, नहीं होगी। जीएसटी की बात कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि मोदी सरकार का मैं आ रहा हूं
आमिर जी, मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी राजनीतिक उठापटक हो गई और बड़े सहनशील हो गए। आखिर क्या जल्दी है जीएसटी को पास कराने की? क्यों इतना परेशान घूम रहे हैं? जीएसटी के बारे में सोचा है राज्यों की वित्तीय स्थिति क्या हो जाएगी? राज्य आपके अधीन हो जाएंगे? राज्य आपकी दया पर जिएंगे? 2019 से पहले आप उनकी गर्दन मरोड़ देंगे जो विरोधी राज्य होंगे। आप ये देख रहे हैं अकेले उत्तर प्रदेश में 50 लाख छोटे जो दुकानदार हैं वो कहां जाएंगे जीएसटी में? हिंदुस्तान के साधारण लोग 2011 तो नहीं तो लेफ्ट पार्टी के जीएसटी के विरोध में ना, दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या हालांकि आपके पास नंबर उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लेफ्ट पार्टी के जीएसटी के विरोध में है। आप कांग्रेस से भी अलग हैं इस मामले पर, आप जीएसटी के विरोध में है। आप कह रहे हैं कि जीएसटी आना ही नहीं चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। You're trying to say that, Mr. Ranjan? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ अमेर जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। जी सर, आप ये सोचिए ना, जो हिंदुस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नेक्स्ट डोर ग्रोसरी शॉप पर डिपेंड है, इस जीएसटी में के जाल से उसके कैसे बचाएंगे? ये तो बताइए ना, कुछ बात कीजिए गहरी। खाली राजनीतिक दांव पेच से पास करा कर सर बड़े सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। अंजान साहब, बड़े सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, ये सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। तो आम आदमी को इससे राहत मिलेगी। ना, ये तो हमने आम आदमी को राहत मिलेगी, आपके वोटर को राहत मिलेगी। सुना था कि ये सरकार नहीं, हमने ये सुना था प्रधानमंत्री जी के भाषणों से, जब चुनाव के पहले की सरकार आएगी तो महंगाई घट जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा दिखाई दे रहा है। आप ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि सब खत्म हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? ये सवाल है, आपकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न है। नहीं सर, ये तो जीएसटी सर, संशय की स्थिति में सर ये तो जीएसटी आएगा तो ये तमाम टैक्सेस खत्म हो जाएंगे। इसके अंदर अब महंगाई खत्म होगी नहीं होगी, ये एक पॉलिटिकली डिबेटेबल इशू आपके लिए हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन नंबर्स आर डाउन। लेकिन आप राज्यों की कमर तोड़ना चाहते हैं। अंजान साहब, अलाउ मी टू हैव अ क्वेश्चन एटलीस्ट। आप एश्योर कीजिए ना, क्या आपको लग रहा है सरकार के रुख में बदलाव आया है? होगा, संसाधनों का वो भरपाई करेंगे। विंटर सेशन में सरकार के रुख में एक बड़ा बदलाव आया है, और आपको लगता है वो बदलाव अच्छे के लिए है? मैं नहीं देख रहा, ये सब टैक्टिकल नहीं अमेश जी, ये जो सरकार के रुख में बदलाव आया है ये रणनीतिक बदलाव है। काम निकाल लो, उसके बाद लात मारो, इसका ये रुख है। इस सरकार का विपक्ष के साथ कोई संबंध बनाने का रिश्ता नहीं है। राज्यसभा में मोदी जी कोई और भाषण करते हैं, लोकसभा में इनके नेता ठीक उसका उल्टा भाषण करते हैं। इसलिए विपक्ष के साथ सहयोग की बात करना गलत है। अगर राजनाथ जी ने ये कल बात कही कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र चलता नहीं, ये बात अगर 6 महीने पहले 8 महीने पहले कहते तब बात में तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी सोच रहे हैं वो एक तरह से सही सोच रहे हैं कि इतनी आसानी से हम मोदी गवर्नमेंट को जीएसटी कैसे पास कराने दे जाए। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। जो स्टोरी सबसे पहले 2 महीना 23 दिन तक पार्लियामेंट में छोटे बड़े मध्य, हालांकि प्रियंका इस जीएसटी के सवाल पर बीजेपी ने एनीथिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं क्विकली चलता हूं सीधा जीवीएल के पास। जीवीएल, क्या कहना चाहते हैं आप विपक्ष को यूज करना चाहते हैं, ये अतुल अंजान का आरोप है। यू विल यूज एंड देन थ्रो। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस सत्र के पहले और पिछले सत्र के भी शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से सभी राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मांगा था। उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेशन केवल सरकार की नहीं, सरकार का अहम अपना रोल है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों का जनता के प्रति और संसद का जनता के प्रति एक कर्तव्य है। इसलिए हम सबसे सहयोग चाहते हैं। ये भाषा आज से नहीं, हमारी पहले दिन से यही रही है। ओके, जीवीएल आप क्या सहयोग चाहते हैं? देखिए, टाइम लिमिट है, जीवीएल टाइम लिमिट है। ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे थे, तभी सारे डिसीजन ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आपके कोई ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि आपने लैंड एक्विजिशन बिल में, आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट में जिस प्रकार की बात करिए, आपने क्यों सहयोग किया? आपने क्यों सहयोग किया था? बनाया था वो, इसलिए प्रियंका को भी बात कंप्लीट करते हैं। आप अपने मंत्रियों की इज्जत नहीं रखते। आप क्या बात करते हैं? अभी प्रियंका जरा रुकिए। पार्लियामेंट के अंदर हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा
बातें इस्लामाबाद में होंगी, दिल्ली में होंगी, किसी दूसरी जगह नहीं होंगी। ये संसद के अंदर कहा और बात कहीं और हो रही है। आप सब अमीर जी, हम कहाँ जा रहे हैं? आप प्रधान, आप ये मुझे बताइए ना, आपने क्यों जीएसटी में वापस आते हैं। अभी हम बैंकॉक जा रहे हैं। क्यों इंडिया पाकिस्तान की बात। लेट्स स्टे ऑन जीएसटी सर, दैट इज टुडेज टॉपिक। जीएसटी में फाइनल बैटल। ओके सर, क्यों पास कराया था? अतुल अंजान, लेट्स स्टे ऑन जीएसटी। ओके, आप कहते कुछ है, करते कुछ है। नहीं अमीर जी, मैंने आउट ऑफ टर्न की बात नहीं कही। मैं इस बात को कह रहा हूं, इनके मंत्री बोलते कुछ है संसद में, करते कुछ है। तो बेसिकली ये कहने का आपको मतलब है विपक्ष को कहते कुछ है और